नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं हमारे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा के कार्यक्रम की ओर। शुरुआती अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया गया। 1971 में पाकिस्तान पर निर्णायक जीत के लिए 16 दिसंबर को भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ और पूर्वी पाकिस्तान की मुक्ति हुई। 3 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में शुरू हुआ और 13 दिनों तक चला। आधिकारिक तौर पर युद्ध 16 दिसंबर को समाप्त हो गया। 13 दिवसीय युद्ध के परिणाम स्वरूप पाकिस्तानी सेना का पूर्ण आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। पाकिस्तान की सेना ने लगभग 93,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह अब तक की सबसे बड़ी जीत थी और भारत एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। अगली अपडेट है मराठी अभिनेत्री लावनी गायिका सुलोचना चव्हाण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ। प्रसिद्ध लावनी गायिका और अभिनेत्री सुलोचना कदम चव्हाण का वृद्धावस्था से संबंधित बीमारियों के बाद निधन हो गया। वह 91 वर्ष की थी। लावनी गायन, लोक संगीत और नृत्य की एक मराठी शैली की एक प्रतिपादक चव्हाण को इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और महाराष्ट्र सरकार के लता मंगेशकर पुरस्कार की प्राप्तकर्ता रही है। चव्हाण ने एकल या समूह एल्बम, मराठी और हिंदी फिल्मों और थिएटरों के लिए लावनी गाया और उन्हें अपने फिल्म और संगीत करियर के दौरान कई सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। ढाका में भारत द्वारा बांग्लादेश की मान्यता को चिन्हित करने वाला 51वां मैत्री दिवस मनाया गया। 1971 में भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई मान्यता को चिन्हित करते हुए मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ 6 दिसंबर को ढाका में मनाए गए थे। बांग्लादेश के मुक्ति युद्ध मामलों के मंत्री AKM मुजम्मिल हक इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर बोलते हुए मंत्री मुजम्मिल हक ने 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के लोगों को दिए गए समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, भारत के सक्रिय समर्थन के बिना लगभग 9 महीनों में मुक्ति का युद्ध नहीं जीता जा सकता था। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। भारत ने मध्य एशियाई देशों के NSA सम्मेलन की मेजबानी की। नई दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की पहली भारत मध्य एशिया बैठक में बोलते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि मध्य एशियाई देशों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्रमुख प्राथमिकता है। यह पहली बार है जब भारत कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान सहित मध्य एशियाई देशों के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के एक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो अफगानिस्तान में उभरती सुरक्षा स्थिति और उस देश के उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के खतरे से निपटने के तरीकों पर केंद्रित है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। SIPRI शीर्ष 100 रक्षा कंपनियों की सूची में HAL और BEL कोविड-19 महामारी और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के बावजूद दुनिया की 100 सबसे बड़ी आयुध कंपनियों द्वारा हथियारों और सैन्य सेवाओं की बिक्री 2021 में $592 बिलियन तक पहुंच गई, जो वास्तविक रूप से 2020 की तुलना में 1.9% अधिक है। वैश्विक हथियारों की बिक्री बढ़ाने का यह लगातार 7वां साल है। स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों की सूची में 2 भारतीय रक्षा PSU, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। अगली अपडेट है योजनाओं के बारे में। गूगल ने भारत में एंटी मिस इन्फॉर्मेशन अभियान शुरू किया। एक शीर्ष कार्यकारी ने कहा कि गूगल की जिक्सा सहायक भारत में एक नई एंटी मिस इन्फॉर्मेशन अभियान शुरू कर रही है, जिसका उद्देश्य भ्रामक जानकारी को रोकना है, जिसे हिंसा भड़काने के लिए दोषी ठहराया गया था। यह पहल कंपनी के YouTube प्लेटफॉर्म और अन्य सोशल मीडिया साइटों पर प्रसारित प्री बंकिंग वीडियो का उपयोग करेगी, जिसे व्यापक होने से पहले झूठे दावों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अन्य देशों की तरह गलत सूचना पूरे भारत में तेजी से फैलती है, ज्यादातर सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक और धार्मिक तनाव पैदा करता है।
अगली अपडेट है राष्ट्रीय के बारे में। 2023 में भारत 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनेगा। ग्रुप एम के वैश्विक अंत वर्ष के पूर्वानुमान के अनुसार 2023 में भारत के ब्राजील को पीछे छोड़कर 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बनने की उम्मीद है। दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 में ग्रुप एम ने भारत को वैश्विक स्तर पर 9वें सबसे बड़े विज्ञापन बाजार के रूप में स्थान दिया है। इसमें कहा गया है कि 2022 में भारत का कुल विज्ञापन राजस्व 18.8% बढ़कर $14.9 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसका नेतृत्व प्योर प्ले डिजिटल विज्ञापन में हुआ है। 2023 में इसके 16.8% बढ़ने की उम्मीद है। तुलनात्मक रूप से ब्राजील का विज्ञापन बाजार 2022 में 9% बढ़कर $15.4 बिलियन हो जाने का अनुमान है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में वर्ल्ड नंबर 3 सुकांत कदम ने जीता गोल्ड। विश्व नंबर 3 सुकांत कदम ने हाल ही में पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में सिंगापुर के ची हियोंग आंग को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत ने कुल 14 पदक, 6 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य जीते। सुकांत ने फाइनल में शुरुआत से ही अपना दबदबा कायम रखा। उन्होंने ची हियोंग आंग को सीधे सेटों में 21-14 और 21-15 के स्कोर से हराया। यह मैच 32 मिनट तक चला। महिला वर्ग में नित्याश्री, सुमिति सिवन और मनदीप कौर ने SS6 और SL3 एकल वर्गों में खिताब जीता। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने सिंधुजा आई ओशन वेव एनर्जी कन्वर्ट विकसित किया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्ट विकसित किया है जो समुद्री लहरों से बिजली उत्पन्न कर सकता है। इस उपकरण का परीक्षण नवंबर 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। इस उपकरण को तमिलनाडु के तुतीकोरिन के तट से लगभग 6 किलोमीटर दूर 20 मीटर की गहराई वाले स्थान पर तैनात किया गया था। यह उपकरण अगले 3 वर्षों में समुद्र की लहरों से 1 मेगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य रखता है। उपकरण को दूरस्थ अपतटीय स्थानों की ओर लक्षित किया गया है। इसके लिए विश्वसनीय बिजली और संचार की आवश्यकता होगी। अगली अपडेट है पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री योगिंदर अलग का निधन हुआ। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री योगिंदर के अलग का लंबी बीमारी के बाद अहमदाबाद में निधन हो गया। उनके परिवार ने कहा, अलग अहमदाबाद में सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च में एक एमेरिटस प्रोफेसर थे। वाई के अलग का जन्म 1939 में वर्तमान पाकिस्तान के चकवाल में हुआ था। अलग 1996 में गुजरात से राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 2000 तक उच्च सदन के सदस्य बने रहे। उन्होंने 1996 से 98 के दौरान केंद्रीय योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और बिजली राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।